Hello guys, I'm Dr. Ali Umair and today I will talk about when to apply for a visa, especially for the US MD students. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लिनिकल रोटेशंस का कुछ डिफरेंस बताता चलूँ। तीन तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्टिव, दूसरी होती है ऑब्जर्वरशिप और तीसरी होती है एक्सटेंशिप। अगर कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप इलेक्टिव कर सकते हैं। जो इलेक्टिव होती है वो जस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है। अगर कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इलेक्टिव्स नहीं कर सकते। इलेक्टिव्स में क्या होता है, इलेक्टिव्स में आप क्लिनिकल रोटेशंस के दौरान पेशेंट को टच कर सकते हैं, आप पेशेंट को टच कर सकते हैं। बाकी जो 2 चीज़ें हैं ऑब्जर्वरशिप एंड एक्सटेंशिप, ये होती है ग्रेजुएट्स के लिए। ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो या तो ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं या एक्सटेंशिप कर सकते हैं, पर इलेक्टिव नहीं कर सकते। जो ऑब्जर्वरशिप है उसमें आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते, जस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो डॉक्टर के साथ। आप डॉक्टर के साथ राउंड कर सकते हो, आप डॉक्टर की बातें सुन सकते हो पेशेंट के साथ जो वो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते। जो एक्सटेंशिप होती है वो इसे समझें जस्ट लाइक इलेक्टिव्स, लेकिन फॉर ग्रेजुएट आप एक्सटेंशिप में पेशेंट को टच कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें होती हैं क्लिनिकल रोटेशंस में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि कब आपने वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए आजकल जो है वो वीज़ा जो है वो जस्ट कुछ मंथ्स का मिल रहा है। पहले की तरह सिचुएशन नहीं रही। पहले क्या होता था कि पहले 5 साल का वीज़ा भी मिल जाता था, लेकिन अब जो सिचुएशन है मोस्टली 90% इवन मोर देन 90% जो वीज़ा मिल रहा है वो मिल रहा है जस्ट मंथ्स का, लाइक 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो अब ये है कि अगर कि आप ग्रेजुएट हैं और आप यूएसएमएल स्टेप 1 देकर यूएस जाना चाहते हैं, तो आपका बहुत टाइम ज़ाया होगा। लाइक सपोज़ अगर आपने स्टेप 1 दिया और आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिल गया, तो आपने जाना ही है, आपने जाना पड़ेगा। और अगर आप यूएस गए कुछ मंथ्स के लिए, आपने ऑब्ज़र्वरशिप, तो वहाँ आप स्टडी नहीं कर सकते यूएसएमएल स्टेप 2 के लिए। वहाँ आप स्टडी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे स्पेशली अगर आप वहाँ पे किसी को नहीं जानते, यू डोंट नो एनीवन देयर, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, फॉर ग्रोसरीज़ एंड फॉर फूड। तो आपको टाइम नहीं मिलता ना वहाँ पे। आप ये बात तो भूल जाएँ कि आप वहाँ पढ़ सकेंगे, तो आपके ये महीने ज़ाया हो जाएँगे और जब आप वापस आएँगे तो आपने फिर दोबारा से यूएसएमएल स्टेप 2 की तैयारी शुरू करनी होगी। इवन दो आपने जाने से पहले कुछ तैयारी की भी हो, तो वो आप भूल जाएँगे और ना ही वो आपका रिदम रहेगा। तो इससे बेहतर ये ऑप्शन होता है कि आजकल के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपने यूएसएमएल स्टेप 1 कर दिया है, तो बेहतर है आप यूएसएमएल स्टेप 2 पास करके फिर आप यूएस जाएँ। उसके जो मेन फ़ायदे हैं वो ये है कि आपने जस्ट एक ही बार यूएस जाना होगा। अब उस एक ही बार में आप ऑब्जर्वरशिप भी कर लेंगे और आप यूएसएमएल स्टेप 3 की यहाँ से तैयारी करके जाएँ तो बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यूएसएमएल स्टेप 3 की तैयारी आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि जब आपने यूएसएमएल स्टेप 1 एंड 2 की तैयारी यहाँ पे कर ली है, तो आपका मोस्ट ऑफ दी जो कोर्स है यूएसएमएल स्टेप 3 का वो कवर हो चुका है। जस्ट आपने वहाँ पे जाके कुछ सीसीएस केसेस करने हैं और एथिक्स और बायोस्टैट को रिवाइज़ करना है या कुछ एफए के चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे टाइम है, तो आप स्टेप 3 की भी तैयारी करके फिर ही आप यूएस जाएँ और वहाँ पे स्टेप 3 आप दे सकते हैं एक ही बार जाने से। आप वहाँ पे ऑब्जर्वरशिप्स कर सकते हैं, मैच में अप्लाई करके आप वापस आ जाएँ। तो एक ही कॉस्ट पे आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है आप यूएसएमएल स्टेप 1, स्टेप 2 दोनों देकर, और अगर आपके पास टाइम है, तो आप स्टेप 3 की तैयारी करके फिर यूएस जाएँ। अब एक एक दूसरा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। अगर कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं अभी और आपने यूएसएमएल स्टेप 1 पास किया है ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल और आप इलेक्टिव के लिए जाना चाहते हैं, तो बेहतर है आप जाएँ। वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्टिव का वेटेज होता है वो टॉप पे होता है। हम इसको ऐसे रखते हैं, फर्स्ट पे इलेक्टिव आता है, सेकंड पे एक्सटर्नशिप आती है और थर्ड पे ऑब्जर्वरशिप आती है। तो अगर आपको इलेक्टिव की अपॉर्च्युनिटी मिली है और आपका यूएसएमएल स्टेप 1 पास है, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप जा सकते हैं। ये आपकी जो कास्ट होगी वो वर्थ इट है क्योंकि आपको इलेक्टिव मिल रही है और आपकी सीवी भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप जा सकते हैं। फिर वापस आके आप ग्रेजुएट होके यूएसएमएल स्टेप 2 की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, या इवन दो इफ यू आर इन फाइनल ईयर यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर स्टेप 2 एज़ वेल। ये 2-3 चीज़ें थी जो आपके साथ क्लियर करनी थी। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी, एंड इफ you have any query related to this topic, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching my video.